दोस्तों, आज देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश योयो ललित एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें एनडीटीवी की तरफ से योयो ललित से तीखे सवाल पूछे गए। आम खाते हैं, बचवा में पैसा रखते हैं या नहीं, थकते क्यों नहीं, ये सब सवाल नहीं बल्कि ऐसे सवाल जिसकी कल्पना आज के दौर में पत्रकारों से नहीं की जाती है कि वो ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को खुश करने के लिए आजकल पत्रकार चापलूसी कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से पता है। कैसे आम खाते हैं कि नहीं, बटवा पैसे में रखते हैं कि नहीं, पर्स साथ लेकर चलते हैं कि नहीं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, दिन भर काम करते हैं, ये तमाम सवाल आज की पत्रकारिता में की जाती है दोस्तों। लेकिन आज जब एनडीटीवी से पूर्व चीफ जस्टिस का इंटरव्यू हो रहा है तो उनसे ऐसे सवाल पूछ दिए गए जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। दोस्तों, भारत के रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीश सीजेआई उदय उमेश योयो ललित ने आज एनडीटीवी से कहा कि वो रिटायर्ड होने के बाद सरकारी नियुक्ति को स्वीकार करने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, मगर वो खुद राज्यसभा सदस्य या किसी राज्य का राज्यपाल बनने के प्रस्ताव को स्वीकार कभी नहीं करेंगे। उदय उमेश ललित ने ये बयान दिया है कि वो कोई भी राज्यसभा या लोकसभा के टिकट पर सरकार की तरफ से जो भेजा जाएगा या उनको ऑफर मिलेगा तो वो इस टिकट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, योयो ललित ने ये बातें कही है कि जो सरकार उनको लोकसभा या राज्यसभा की टिकट देगी तो वो उस टिकट पर नहीं जाएंगे, ये उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि वो स्वीकार कर सकते हैं वो अगर चाहे तो, लेकिन उनका जो अपना पर्सनल राय है वो ये है कि वो ऐसे किसी भी सरकारी पदों को स्वीकृत नहीं करेंगे। उदय उमेश ललित ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं इन पदों को डिमोशन के रूप में देखता हूं, लेकिन प्रधान न्यायाधीश के पद से रिटायर होने के वाले व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है कि वो किसी भी सरकारी पद पर जाकर विराजमान हो जाए। राज्यसभा का सदस्य या राज्यपाल बनना रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीश के लिए सही विचार नहीं माना जाता है। उदय उमेश ललित ने यह जवाब पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई जैसे न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी पोस्टिंग स्वीकार करने का एक सवाल पर दिया। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, रंजन गोगोई को कैसे रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा पद मिल गया और तमाम तरीके के सवाल जो है उनको लेकर उठाए जाने लगे कि कैसे जो है सरकार के हक में, सरकार के हित में जो फैसला देने वाले जजों को कैसे वो रिटायरमेंट के बाद मोटा मोटा पद मिलता है। लेकिन इसी जवाब पर उदय उमेश ललित ने कहा कि वो इन पदों को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इस तरीके की चीजें करना सही नहीं होता। उदय उमेश ललित ने कहा कि ये मेरा निजी विचार है, पर्सनल मामला है, मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि वो लोग गलत हैं या नहीं जो इस तरीके की राय रखते हैं या इस तरीके का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आप किसी भी सरकारी जो रिटायरमेंट के बाद लोकसभा या राज्यसभा के टिकट पर जाकर खुद के ऊपर क्यों इस तरीके का बात और सवाल जो है वो छोड़ना। न्यायमूर्ति ललित ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रमुख, लोकपाल और विधि आयोग के प्रमुख को नौकरी के रूप में जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनसे इसके बारे में पूछा जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उदय उमेश ललित ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्यसभा एक पूरी तरीके से अलग चीज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एनएचआरसी के अध्यक्ष जैसे पदों पर कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति लेने का अधिकार है। इन्हें संसद ने पारित किया है और संसद ने निर्धारित भी किया है कि इन पदों पर सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व न्यायाधीश आदि काम कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, उन पदों पर जाकर विराजमान हो सकते हैं। हम संसद के विवेक से चलते हैं और हमेशा चलते रहेंगे। पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वो शिक्षण संस्थानों में कानून पढ़ाना पसंद करेंगे, ना कि ऐसा किसी भी राज्यसभा लोकसभा के सीट पर जाकर बैठ जाएंगे। वो लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, कानून की पाठ पढ़ाना चाहते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं जिससे न्यायिक प्रणाली में लोगों का भरोसा बना रहे और लोग पढ़ लिख कर कामयाब बने। आपको बता दें दोस्तों कि पूर्व सीजेआई ने ये बातें कही है कि उन्हें कानून का पाठ पढ़ाना पसंद है, ना कि इन तमाम चीजों में उलझ कर रह जाना। दोस्तों, शायद राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में या अतिथि प्रोफेसर के रूप में कुछ लॉ स्कूलों में काम करूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि योयो ललित ने कहा कि वो शायद राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में या अतिथि प्रोफेसर के रूप में यानी कि गेस्ट लेक्चरर के रूप में कुछ लॉ स्कूलों में काम करना पसंद करेंगे और शायद वो इसी तरीके के कामों से जुड़ सकेंगे जहां पर अच्छी शिक्षा कानून के बारे में बच्चों को दे सके, बच्चों को पढ़ा सके।
अपने अंतिम कार्य के दिनों में दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जस्टिस यूयू ललित अभी बीते ही दिनों रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन अपने अंतिम कार्य दिवस के दिन जस्टिस यूयू ललित ने 6 अहम मामलों पर फैसला भी सुनाया था। इसमें सबसे बड़ा मामला था सामान्य वर्ग के आर्थिक गरीब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का। इस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं दूसरा मामला आम्रपाली आवासीय योजना से जुड़ा हुआ था। इसमें आवंटियों को फ्लैट दिलवाने या उसके बदले पैसे दिलवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाने की बात कही थी और कहा था कि वो इस पर विचार करेंगे। वहीं अन्य 4 मामले सामान्य हैं। जस्टिस यूयू ललित ने देश के 39वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में 27 अगस्त को शपथ ली थी। उनका कार्यकाल लगभग 74 दिनों का ही रहा। जस्टिस यूयू ललित का परिवार पीढ़ियों से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा रहा है और जस्टिस ललित के दादा रंगनाथ ललित आजादी से पहले सोलापुर में एक वकील के रूप में मौजूद थे। जस्टिस यूयू ललित के 90 वर्षीय पिता उमेश रंगनाथ ललित भी एक पेशेवर वकील रह चुके हैं। बाद में उन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा जस्टिस ललित के 2 बेटे हैं, हर्षद और श्रेयस, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। हालांकि बाद में श्रेयस ललित ने भी कानून की ओर रुख किया। उनकी पत्नी रवीना भी वकील है, तो इनका पूरा खानदान जो है वकालत ही करता हुआ नजर आया है। उनके दोनों बेटे भी वकालत में ही शायद मौजूद हैं। और अभी बीते दिनों आपको याद होगा जब यूयू ललित चीफ जस्टिस बने थे तो उनके बेटे को लेकर यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो है उनके वकील के तौर पर यूपी सरकार के नामित किया गया है, लेकिन फिर जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया तो फिर ये नाम जो है वापस ले लिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट को लेकर, जिस तरीके से यूयू ललित का बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि राज्यसभा लोकसभा जाने का जो मामला है, जो मुद्दा है, उस पर उन्होंने अपनी विचार रखी है, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।